नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान में। ये यूं कहें कि माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो कुछ गलत ना होगा। और यहां पे आपको बता दें कि एजू कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जो वो यहाँ पे किया गया। आखिर इस एजू कॉन्क्लेव में क्या कुछ खासियत है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले जो एजू कॉन्क्लेव में जो मुख्य अतिथि के तौर पे जो लोग आए हुए थे, या जो बाहर से जो प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टर्स हैं जो स्कूल्स के कॉलेजेस के, वो यहाँ पे आए हैं, तो उनका तिलक लगा करके वेलकम करने का काम जो है वो यहाँ पे माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान की ओर से जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो एजू कॉन्क्लेव 2025 क्या है उसकी अगर बात करूँ तो एजू कॉन्क्लेव में जो है वो जो डायरेक्टर हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो मोटिवेट करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान की ओर से किया गया है। और इसमें अगर बात करें तो अलग अलग केवल जिले ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से जो है वो अलग अलग स्कूलों से जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। वैसे अगर बात करें तो कहने में ये आ जाता है कि बच्चे को मोटिवेट टीचर कर देता है, टीचर को मोटिवेट प्रिंसिपल कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल को मोटिवेट कौन करे और जो डायरेक्टर हैं उनको मोटिवेट कौन करे। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आज का ये कार्यक्रम जो है वो खास तौर पे रखा गया है। और वेलकम सेरेमनी करने के बाद जो है वो यहाँ पे सीधा हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे पैनल डिस्कशन जो है वो किया गया था। इस पैनल डिस्कशन में अलग अलग जो है वो पैनलिस्ट बुलाए गए थे जो कि अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे जो है वो चर्चा उन्होंने की है कि आखिर किस प्रकार से हम जो है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए या बच्चे की बढ़ोतरी के लिए और इसके साथ साथ टीचर्स पे या प्रिंसिपल पे या दूसरे और लोगों पे जो है वो किस प्रकार से प्रेशर ना आए, इस ऐसे में हम किस तरह के कदम उठा सकते हैं उसको लेकर के। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर के, और इसके अलावा अनेकों मुद्दों पे जो है वो इस पैनल डिस्कशन में जो है वो चर्चा अलग अलग पैनलिस्ट से जो है वो की गई है। और इस पैनल डिस्कशन की पूरी डिटेल भी हम आपको, पूरी वीडियो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पैनल डिस्कशन में जो है वो पैनलिस्टों के साथ क्या क्या किन किन मुद्दों पे चर्चा जो है वो की गई, वो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग पैनल बना करके जो वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया। और उसके बाद अगर बात करें तो जो डिस्कशन करने के लिए जो पैनल में शामिल जो लोग हुए थे उनको यहाँ पे आने पे जो है वो सम्मानित किया गया, फूलदार पौधा दे करके सम्मानित किया, मोमेंटो दे करके सम्मानित जो है वो संस्थान की मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप कौर आनंद के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए नीसा से कुलभूषण शर्मा जो कि नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, की अगर बात करें तो नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कुलभूषण शर्मा है वो यहाँ पे जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी जो है वो आए हुए तमाम लोगों को, तमाम टीचर्स को जो है वो मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया कि आखिर किस प्रकार से कुछ विचार विमर्श, कुछ तथ्य रखे कि आप किस प्रकार से जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप अपनी अहम भागीदारी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी जो है वो 9 लोगों को इस संस्थान में जो है वो नवाजा गया है, वो भी हम आपको जो है वो बताएंगे पूरी डिटेल। और उसके बाद अगर बात करें तो जो सम्मान समारोह रखा गया था इसमें जो है वो 9 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। और इसके साथ साथ जो तमाम लोग यहाँ पे इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे उन तमाम लोगों को पौधे दे करके, मोमेंटो दे करके सम्मानित जो है वो किया गया है। इसके साथ अगर बात करें तो आए हुए तमाम मुख्य अतिथियों का मनोरंजन करने के लिए एक बहुत ही सुंदर और अगर बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है वो आयोजन यहाँ पे जो है स्थानीय बच्चों के द्वारा किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में तो शिरकत की थी, लेकिन इनके साथ साथ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के उप प्रधान डॉक्टर अमित मेहता, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला प्रधान सिरसा, जिला प्रधान पंकज सिडाना और इसके अलावा अमित चंद्रा सीईओ एसएसए एसोसिएट डायरेक्टर सुश्री महरीन बराड़, और इसके बाद अगर बात करें तो नीतीश आनंद सीनियर फेलो ऑफ एसएसए
वरुण जैन, महासचिव फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा, एसोसिएट डायरेक्टर शशिकांत शर्मा तथा अन्य गणमान्य जो विशेष शिक्षा विदों ने इस कार्यक्रम में आकर के जो वो हिस्सा लिया। इसके बाद अगर बात करें तो 4 पैनल डिस्कशन किए गए थे और उनमें अगर बात करें तो पैनल डिस्कशन में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। और उसके बाद अगर बात करें तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जिन लोगों को सम्मानित किया गया था उनमें अगर बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह, फाउंडर एंड सीईओ वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानिया, बिहारी लाल वर्मा जी, फाउंडर सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजगढ़, दलीप सिंह सहारन, फाउंडर एंड प्रिंसिपल डीएस पब्लिक स्कूल जमाल ब्लॉक चोपटा, शशि भूषण, फाउंडर एंड प्रिंसिपल होली स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बप्पा बड़ागुड़ा, रविंद्र कुमार मंजीठिया, फाउंडर एंड प्रिंसिपल एसडी हाई स्कूल और एसएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालावाली, नानूराम सैनी, फाउंडर एंड सीईओ सरस्वती हाई स्कूल एलनाबाद, प्रोफेसर रूप देवगन, फाउंडर हाई आदर्श हाई स्कूल सिरसा, महेंद्र सिंह, चेयरमैन PKS इंटरनेशनल स्कूल बठिंडा और वेद प्रकाश, फाउंडर एवं डायरेक्टर दशमेश ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुजोधा। इन तमाम लोगों को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाले जो मुख्य अगर बात करें तो मुखिया इसका हम कहें या यूं कहें कि माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की MD डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद हैं, वो इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। सर, ये जो एजू कॉन्क्लेव 2025 MSD ओडा में हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का बेनिफिट आप जो है वो मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम से, इवेंट से होने वाला है? देखो, एडू कॉन्क्लेव जो है जैसे सागर मंथन से अमृत निकला था, ऐसे ये ज्ञान मंथन है। तो इस तरह के ज्ञान मंथन यानी एडू कॉन्क्लेव अगर होते रहें तो इससे एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि होती है, लोगों के अंदर एक नई प्रेरणा जो है वो संचारित होती है और शिक्षा के प्रति उनका एक उत्साह जो है वो बहुत बड़ा बल जो है प्रदान अपने आप में लेता है। तो जिसका असर जो है वो बच्चों पे पड़ता है। नए नए शिक्षक आपस में जो आदान प्रदान करते हैं, नए नए इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़, नई नई बातें जो आपस में आदान प्रदान होती है, उसका जो फ़ायदा मिलता है वो बच्चों को मिलता है। तो इस तरह के ये जो सम्मेलन है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले कभी शास्त्रार्थ होते थे तो उससे ज्ञान जो है मिलता था, इस तरह के ये समझ लीजिए ये शिक्षा का शास्त्रार्थ है। तो ये बहुत आवश्यक है। और आज जो क्वालिटी एजुकेशन, जो गुणात्मक शिक्षा की बात उठ रही है, बच्चों की ज़रूरत वो है। शिक्षा का अधिकार नहीं, गुणात्मक शिक्षा का अधिकार। हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि गुणात्मक शिक्षा का अधिकार जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इस तरह के कॉन्क्लेव होना बहुत ही आवश्यक है। उससे शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एजू कॉन्क्लेव 2025 दूसरा एक बहुत बड़ा यूं कहें कि इवेंट MSD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित किया गया है, किस तरह का बेनिफिट आप मानते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, जैसे कि प्री कॉन्फ्रेंस के टाइम भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एडू कॉन्क्लेव 2025 जितना भी हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशंस करने के बाद स्कूल्स ने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की उनको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है। अब जो लेटेस्ट प्रॉब्लम स्कूल फेस कर रहे हैं नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, उनके ऊपर पूरे 4 घंटे का एक विचार विमर्श का जो सेशन था वो रहा। उसके बाद सारे स्कूल ऑनर्स को यहाँ पर अवार्ड दिए गए। इसका कारण यही रहा कि हर स्कूल अपनी अपनी जगह पर जितनी मेहनत कर रहा है उनका एक रिकॉग्नाइजेशन MHD ग्रुप ने एक किया है। ये एक सामूहिक तौर से सारे स्कूल वालों का, आप मान लीजिए कि शिक्षा का मंच सजा तो सबने आपस में विचार विमर्श किए जो जो भी दिक्कतें हमें आ रही हैं उसके बारे में। अलग अलग राज्यों से यहाँ सैकड़ों शिक्षाविद जो एक मंच पर इकट्ठा हुए, क्या लगता है शिक्षा जगत में बच्चों को इसका कितना फायदा होने वाला है? देखिए, शिक्षा जगत में बच्चों को ही इसका फायदा होगा, क्योंकि जो कुछ भी स्कूल वाले ने जो भी हमने डिस्कस किया या सीखा, हर प्रिंसिपल ने, हर डायरेक्टर ने, हर कोऑर्डिनेटर ने या टीचर ने, उसका एंड प्रोडक्ट तो बच्चे ही हैं। जो चीज़ें भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी, ओवरऑल डिस्कशन का मुद्दा ही यही था कि बच्चों को किन किन चीज़ों से बाहर निकल आया। जैसे कि आजकल सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर खास तौर पर एक घंटे का सेशन हुआ जिसमें ये डिस्कस किया गया कि बच्चों को हम स्कूल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या आदतें सिखा सकते हैं जिनके कारण बच्चे इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें।
मैम आगे भी एमएचडी ग्रुप की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम इवेंट जो किए जाएंगे? देखिए एमएचडी ग्रुप की तरफ से काफ़ी सारे इवेंट्स किए जाते हैं, पर जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शिक्षा आपके द्वार जो ये प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली बहुत जल्दी ही 2-3-4 महीनों में व्हेनेवर द वेदर विल बी सेटल डाउन, अभी तो बहुत फॉग चल रही है, थोड़ी सर्दी कम होने दीजिए, एक नए इवेंट के साथ हम फिर से मिलेंगे इसी मंच पर।